हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग टेक्स्ट बुक आप देखे होंगे, पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, तो आपके पीडीएफ में इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन हियर। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पहले क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि हमको यहाँ पर x दिया है टेबल के अंदर, f of x दिया है, g of x दिया है, f dash x दिया है एंड g dash x दिया है। कॉलम है। यहाँ हमको बोल रहा है कि x की वैल्यू 2, 4 और 6 है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी हमको दिया हुआ है। यानी अब जैसे ये कॉलम अगर हम देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू दे रहा है, ये x की वैल्यू जब 2 रहेगी तो g dash x कितना रहेगा वो बता रहा है। तो g dash 2 एक्चुअल में कितना है, 4 है। अगर मैं देखूं ये वाला कॉलम क्या दिया है, तो ये किस में जा रहा है, f dash में जा रहा है। तो ये आएगा f dash ऑफ 4, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये f dash ऑफ 4 देगा, कितना देगा, ये 5 देगा। ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मुझको क्या देगा, g ऑफ 6 देगा, क्योंकि ये g ऑफ x का कॉलम है और ये x की वैल्यू है। x कितना दे रहा है, 6, तो ये g ऑफ 6 देगा मुझको कितना, 2। तो ये एक्चुअल में टेबल बता रहा है इस तरह से। अब हमको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि r ऑफ x दिया है, f ऑफ g ऑफ x दिया है और बोल रहा है कि फाइंड f डैश ऑफ 2, f डैश ऑफ 2 निकालो, r डैश ऑफ 2 निकालो। ठीक है ना। अब r डैश ऑफ 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पे सबसे पहले हमको r की वैल्यू दिया हुआ है। r की वैल्यू क्या दिया है, r ऑफ x दिया है, f ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। r डैश x निकालो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो r डैश x ये आएगा आपका। अच्छा, अब ये चेन रूल का जो है ना, एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है कि हमको चेन रूल तो समझ में आ गया। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया कि किस तरह से हम लोग उसको u to v में चेन रूल अप्लाई करेंगे, u upon v में हम लोग चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसका एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमको दे दिया है। यह क्वेश्चन क्या दिया है इधर पे कि f ऑफ g ऑफ x है। अब अगर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम लोग y f of x लिखते हैं, तो जब मैं बोलता हूं कि इसका डेरिवेटिव रहेगा dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव f dash x आएगा, है ना। यानी यहां पर f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डैश हो जाएगा, f dash x हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा dy/dx, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा ना, तो इसकी वजह से dy/dx आया। अब यहाँ पे अंदर x था, तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई नहीं किए। लेकिन अगर अंदर x नहीं होगा और हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम कांसेप्ट इधर पे दिया है कि हमको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, या f ऑफ क्या दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ x नहीं है, g ऑफ x है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे। तो f डैश ऑफ जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो सिंपल x नहीं है, सिंपल x नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा g डैश x आ जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे चेन रूल का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि sin ऑफ x² ले लो, तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आएगा, जो एंगल है वो एज इट इज एंगल आएगा। ठीक है। फिर एंगल का डेरिवेटिव हम लोग क्या लेंगे, 2x लेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले f आ रहा है, तो f का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, f डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, f डैश। अच्छा, f डैश आ गया, f डैश के बाद में g ऑफ x के बाद में अंदर x नहीं है, तो क्या लिखेंगे, g डैश x लिखेंगे। आरी बात समझ में। अच्छा, अब r डैश ऑफ x की जगह पे 2 लिख देना हमको, क्योंकि हमको r डैश 2 चाहिए। तो यहाँ मुझको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ g ऑफ 2, ठीक है ना, और यहाँ g डैश ऑफ 2। अब जरा इसको मैच करो कॉलम से, अपने टेबल से, और उसकी वैल्यूज को उठा के इधर पे लिख दो। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ हमको दे रहा है पहली वैल्यू चाहिए f डैश ऑफ 2, या पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ये f डैश को रहने दो, g ऑफ 2। तो जैसे मैंने बताया, अभी समझाया था, g ऑफ 2 चाहिए हमको। तो ये 2 है, x की वैल्यू, और g में देखेंगे तो g ऑफ 2 क्या होगा, 6 होगा। तो g ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। अब g डैश ऑफ 2, ये x की वैल्यू है, अब g डैश में देखूंगा मैं, तो x की वैल्यू g डैश में, g डैश 2 क्या मिलेगा मुझको, 4। तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। ठीक है। तो मैंने f डैश 2 की वैल्यू कितनी लिखा,
4 कहां से आई, क्योंकि ये x की वैल्यू 2 है और ये g डैश है, तो इसके कॉलम में ये मैं देखूंगा। ठीक है, g ऑफ 2 की वैल्यू कहां से देखा मैंने, g ऑफ 2 यहां से, x की वैल्यू 2 है तो g ऑफ x के कॉलम में मैं देखूंगा। अब ये f डैश 6 है तो 6 मेरा x इधर पर है, f डैश बोले तो ये, तो मैं इसके कॉलम में देख रहा हूं कौन सी वैल्यू आ रही है, -4, तो मैं लिखूंगा -4 * 4, आंसर क्या आ जाएगा -16, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया पहला क्वेश्चन, यानी इसी कॉलम से मैच करना लिखना बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा क्वेश्चन, इफ r of x is equal to g of 3 plus f of x then find r dash of 4, r dash of 4 मालूम करना है अपने को, तो r dash of 4 क्या होगा वो हम लोग देखते हैं इधर पे। ठीक है, अब पहली चीज क्या करना है हम लोग को, पहले तो यहाँ r dash x, r dash 4 बोल रहा है तो हम लोग r dash x निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, r dash of x हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, पहले g आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे g डैश ऑफ जो भी अंदर है, जो भी अंदर है एज इट इज आ जाएगा। लेकिन देखेंगे अगर इधर x होता और हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मामला खत्म है ना, मांडोली हो जाती, लेकिन यहाँ मांडोली नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी मांडोली, अरे क्योंकि यहाँ पर 3 plus f of x है ना, तो आपको आगे लेके जाना पड़ेगा इनटू d/dx of 3 plus f of x आ जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है इसमें कोई भी। तो 3 plus f of x ये आ गया आपके पास में। अच्छा, 3 एक कांस्टेंट है, लाचार मजबूर, याद है ना, तो लाचार मजबूर का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और f of x का डेरिवेटिव f of x का आ जाएगा f डैश x, तो यहां मैं लिख दूंगा f डैश ऑफ x। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, r डैश ऑफ x आ गया हमारे पास में, हमको चाहिए r डैश ऑफ 4, x की जगह क्या रखना है, हमको 4 रखना है, तो रख दो। तो यहाँ g डैश ऐसी रहेगा, ये 3 ऐसी रहेगा, ये f रहेगा, x की जगह पे जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां हमको क्या रख देना है, 4 रख देना है। जहां जहां x दिख रहा है, तो हमको यहाँ x दिख रहा है यहाँ 4 रख दिए, यहाँ x दिख रहा है यहाँ 4 रख दिए, यहाँ x दिख रहा है यहाँ 4 रख दिए, जहां जहां x दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे f of 4, ये x की वैल्यू है, हमने 4 रखा, पहला बोल रहा है f of x, तो f of x में 4 कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो मैं लिख दूंगा g डैश, ये 3 पहले से था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, अब देखूंगा 4 f डैश 4, तो f डैश वाला इधर है, इसमें कितना आ रहा है 5, तो मैं इधर 5 लिख दूंगा, क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 की। अब ये g डैश कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया। अब g डैश 6 देखूंगा मैं, तो 6 x की वैल्यू में है 6 और g डैश में कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, तो मैं इधर 7 लिख दूंगा इनटू 5, आंसर कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो लिख लो। अब थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाला मैं बता देता हूं, s of x = g of x है। ठीक है, और हमको h डैश ऑफ 6 चाहिए, ये करना है हमको। अब क्या करेंगे हम लोग इधर पे, s of x = g of x और h डैश 6 चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो s डैश x बोलो क्या आएगा, हाँ बोलो फटाफट बोलो, तो g पहले इसका डेरिवेटिव तो g डैश हो जाएगा, अंदर जो है वो एज इट इज आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव तो g डैश x, तो इसका डेरिवेटिव g डैश x ये आ गया। अब हमको h डैश कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, h डैश 6 रख देंगे, तो g डैश ऑफ g ऑफ 6 आ जाएगा इनटू g डैश ऑफ 6 आ जाएगा इधर पे। अच्छा, अब ये जो 6 है, अब इसकी वैल्यू देखते जाओ, ये 6 इधर आया, पहले हमको बोल रहा है g ऑफ x, तो g ऑफ x के कॉलम में 6 कितना है, 2 है, तो मैं इधर लिख दूंगा g डैश ऑफ 2 इसकी जगह, अब वो g डैश बोल रहा है, g डैश कितना है 7, तो मैं इधर 7 लिख दूंगा। अब g डैश 2, तो x की जगह 2 है, तो g डैश के कॉलम में इधर आओ, कितना हो रहा है 4 × 7 कितना हो गया, 7 4 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28। समझ में आ गया,
चलो ये तो फटाफट कॉपी कर लो इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करना है और करके व्हाट्सएप पे चेक सेंड करो, उसमें चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि f डैश ऑफ 3 is -1, g dash of 2 is 5, g of 2 is 3 and y equal to f of g of x, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, dy by dx at x equal to 2, dy by dx at x equal to 2 हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। हो जाएगा सेम जो अभी क्वेश्चन हम लोग ने किए, जो क्वेश्चन हम लोग ने किया उसी पैटर्न पर है ये। हमको वैल्यूज दिया हुआ है, वहां टेबल में दिया था या डायरेक्ट दिया हुआ है, हमको y दिया है, dy by dx पूछ रहा है। dy by dx पूछने का मतलब क्या, डेरिवेटिव निकालना किसका, y का। तो हम लिखेंगे सिंस y equal to f of g of x, ठीक है। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, सो देयरफॉर यह आएगा dy by dx। अब जैसे मैंने बताया dy by dx के लिए क्या करते हैं, पहले कौन आ रहा है, पहले f आ रहा है तो इसका डैश कर देंगे, तो f डैश हो जाएगा, अंदर जो है वो एज इट इज रहेगा। फिर जो अंदर है वो x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, g डैश x हो जाएगा, ये आ गया। अब हमको जो dy by dx इसमें पूछ रहा है at x equal to 2 पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे कि dy by dx at x equal to 2, तो यहाँ आएगा f डैश ऑफ g of 2 देन इनटू g डैश ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देख लो, g of 2 हमको कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ रख दो f डैश ऑफ 2 रख दो, सॉरी 3 रख दो, है ना। g of 2 कितना दिया, 3 दिया है, और g डैश 2 कितना दिया है, g डैश 2 5 दिया है, या 5 रख दो। अब देखो f डैश 3 कितना दिया है, -1 दिया है, आंसर क्या हो गया, -5 हो गया। क्या ये हार्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। चलो लिख लो फटाफट, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, h of x is equal to क्या था, √4 f of x and 3 of g of x, f of 1 f of g of 1 f dash 1 g dash 1 ये हमको दिया है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, h dash of 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h dash of x हो जाएगा। अच्छा अब ये जो हम लोग की क्वांटिटी है राइट साइड की, ये रूट के अंदर है, रूट x का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, रूट x का डेरिवेटिव बोलो, हाँ 1/2 रूट x, तो ये 1/2 रूट x हो जाएगा। अब अंदर x नहीं है रेडिकेंड, तो जो x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 रूट ऑफ 4 f of x plus 3 g of x, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, अंदर का जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड क्या है ये, तो इसका डेरिवेटिव बोलो, बोलते जाओ फटाफट, 4 f of x का f dash x और 3 g dash x का g of x का g dash x, ये हो गया। अब फाइनली अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये होगा 4 f dash x plus 3 g dash x, ये ऊपर आ गया, नीचे आएगा 2 रूट ऑफ 4 f of x plus 3 g of x, ठीक है। अब हमको h dash of कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो x की जगह पे 1 रख दो, h dash of 1, तो ये 4 f dash of 1 होगा, 3 g dash of 1 होगा, ठीक है। इधर पे 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या होगा 4 f of 1 होगा और 3 g of 1 होगा, बस अब वैल्यूज रखते जाओ। वैल्यूज क्या क्या दिया हमको, अब देखो वैल्यूज हमको यहाँ पे दिया है f dash 1 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, h dash of 1, तो इसकी वैल्यू देखो 4 और वो कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 हो गया, प्लस 3 g डैश कितना 4 दिया, तो ये 4 हो गया, और नीचे 2 रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ f of 1 कितना दिया है 4 दिया है, और 3 g of 1 कितना दिया है 3 दिया है, तो वैल्यू चेक कर लो, f dash 1 कितना दिया है 3, तो 3 रख दिए, g dash 1 कितना दिया 4, तो 4 रख दिए, ओके, और ये कितना दिया है 4 दिया, ये 3 दिया। अब कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 प्लस 3 4 12, ये हो गया
और ये 2 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 टू द कितना हो गया 10, ये 10 आ गया, ये कितना हो गया 24, यानी आंसर कितना आ गया 12/5। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो लिख के ले लो फटाफट। Question number 7. Find the x coordinates of all the points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x, ठीक है, where x is between 0 to 2 pi and where dy by dx equal to 0 and dy by dx is equal to 0, ठीक है। ये 0 दिया है, हमको क्या मान करना है, फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होगा कि हमको x की वैल्यू मालूम करना है और dy by dx हमको दिया 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx निकालेंगे तो क्या होगा, dy by dx। अब ये sin x है, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, तो cos 2x होगा, लेकिन यहाँ एंगल कितना है 2x है, सिंपल x नहीं है, तो चेन रूल आएगा, चेन रूल में क्या आएगा इसका 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। तो यहाँ साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, 2x एज इट इज रहेगा जैसा है, लेकिन चेन रूल अप्लाई करेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और ये 2 ऐसे रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। तो अब ये फाइनल हमको क्या हो गया 2 cos 2x हो गया माइनस 2 cos x हो गया, और हमको ये दिया है कि डेरिवेटिव dy by dx क्या है 0 है, ठीक है। अब ये 0 है तो 2 कॉमन निकाल लो, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन मिल गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है, और वैल्यू क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, तो हम लोग जो भी सॉल्यूशन लेंगे हम उसको वेरीफाई करेंगे वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है कि नहीं है। तो ये sin cos c minus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c minus cos d, इसका शॉर्टकट बताया मैंने, cos cos माइनस क्या आएगा -2 sin sin, यानी sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2, है ना। तो इसको अप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा -2 sin 2x plus x upon 2 into sin क्या जाएगा 2x minus x upon 2 equal to 0। अब ये 0 के इक्वल है, ये -2 है, अगर -2 मैं इधर लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा sin of 3x by 2 into sin of x by 2, क्या बोलते हैं, है क्या नहीं। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब ये बचेगा कि sin of 3x by 2 0 होगा और या तो sin x by 2 0 होगा। आई बात समझ में। अब हमको दोनों केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पहला मैं इसको लेता हूँ, इसको ले लेते हैं कि केस 1 में sin x यानी sin 3x by 2 ये 0 है, तो ये देखो कि sin 0 कब होता है, कब 0 होता है, 0 पे 0 होता है, sin 0 0 होता है, दूसरा 180 पे 0 होता है, तीसरा 2 पाई पे 0 होता है। हमको वैल्यू क्या दिया है 0 तो इंक्लूड है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हम लोग सर्कल वो करें ट्राई, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, पाई पे जाएगा, पाई से 2 पाई, बट 2 पाई इंक्लूड नहीं है, 2 पाई में क्या हो रहा है इंक्लूड नहीं है, वो छोड़ रहा है। तो इसका मतलब हमको जो साइन की वैल्यू 0 आ रही है वो दो जगह मिल रही है, एक तो 0 पे मिल रही है और एक 180 पे मिल रही है, दो ही चीज। तो हम लोग दोनों चीज पे चेक करेंगे उसको, 0 पे और 180 पे। तो हम लोग यहाँ पर 0 की जगह पे पहला क्या लिखेंगे, केस 1 में हमारे पास 0 की जगह पे क्या आएगा 3x by 2 इक्वल टू साइन 0 आएगा, तो साइन 0 0 देता है ना, और ये कब देगा, ये देगा जब 3x by 2 0 होगा, ये कब देगा जब x 0 होगा, जब x 0 होगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं,
ये कब देगा? जब ये 3x/2 0 होगा, और ये कब देगा? जब x 0 होगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखते हैं दूसरा केस में कि साइन 3x/2 कब 0 देगा। तो मैंने बताया साइन 180 पे देगा, पाई पे देगा, है ना। अब पाई पे देगा तो क्या होगा? 3x/2 किसके बराबर होगा? पाई के। तो x क्या हो गया? 2π/3 के बराबर हो गया। तो दो वैल्यू हो गए हमारे पास में साइन की। अब जो हमारे पास साइन की वैल्यू थी उसमें से साइन 3x/2 इक्वल टू 0 था, वो केस हम लोग ने सॉल्व किया। अब साइन x इक्वल टू 0 वाला केस लेंगे। तो केस सेकंड में साइन x/2 इक्वल टू 0, तो इसमें ये 0 कब होगा? ये 0 होगा जब ये 0 होगा, साइन 0। तो यहाँ पर x/2 0 होगा, इसका मतलब x 0 होगा, और ये ऑलरेडी केस हम लोग ने ले चुके हैं, x 0 है, तो नया केस हमारे पास ये आया नहीं है। ठीक, दूसरा देखते हैं पाई पे। तो यहाँ पर साइन x/2 किसके इक्वल होगा? साइन पाई के इक्वल होगा, साइन पाई के। और π/2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ जाएगा पाई के। तो x किसके इक्वल होगा? 2π के। तो हमारे पास में x की कितनी वैल्यूज आई? हमारे पास में x की 3 वैल्यू आई, क्योंकि ये तो हमारे पास रिपीट हो रहा है 0। इसके लिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई? 3 वैल्यू आई। कौन कौन सी 3 वैल्यू आई? 0, 2π/3 एंड 2π। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 0, 2π/3 एंड 2π। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बस क्या देखते हैं, साइन ऑफ x/2 का हम जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग बस यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0, 2π/3 और 2π आ रहा है। 3 आंसर आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो हमको दिया है वो 0 से लेके 2π तक दिया है, बट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 2π। तो यहाँ हम लोग आंसर कितना कंसीडर करेंगे? सिर्फ दो ही कंसीडर करेंगे, 0 और 2π/3। ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा बड़ा है, और उसमें सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है डेटा उसके हिसाब से एक एक को लेके सॉल्व करते जाएंगे। यानी ये 10th में आप लोग ने किए थे एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्टिविटी बेस्ड थे, जिनकी एक्टिविटी क्या होते थे कि यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता था, आपको उसके हिसाब से भरना रहता था, है ना। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया हुआ है, नीचे हिंट ब्रैकेट में आपको सारे आंसर दिए हुए हैं, आपको उसके हिसाब से उसके आंसर निकाल के मैच करते हुए रख देना है। तो यहाँ हम लोग उसको उसी के हिसाब से करेंगे। हमको क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, और आपका PDF में होगा भी। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट ब्रैकेट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक्टिविटी दिया हुआ हमको, f of x क्या दिया है? x² + 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, f of x = x² + 5 and g of x is given, it is given e raised to x + 3, ये दिया हमको। अब यहाँ हमको पूछ रहा है देन f of g of x क्या होगा एंड g of f of x क्या होगा। एक हम लोग सॉल्व करते जाते हैं पहले। तो f of g of x क्या होगा, तो जाहिर सी बात है g of x की वैल्यू क्या है, तो हम लोग लिख देंगे ये होगा e raised to x + 3 g of x की जगह, और g of x f of x के अंदर ये, तो x की जगह पे ये रख दो, तो e raised to x + 3 होल स्क्वायर + 5, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? e raised to x का स्क्वायर मतलब e raised to 2x, e raised to x का स्क्वायर मतलब पावर का पावर, यानी e raised to क्या होगा? 2x होगा। e raised to 2x प्लस क्या आएगा? 2ab, तो 2 3 6, e raised to x + 3 का स्क्वायर 9 + 5, ये आ गया। तो फाइनली f of g of x कितना आया? e raised to 2x + 6 e raised to x + 14। देखो ये आंसर हमको अपना जो हिंट बास्केट है नीचे दिया हुआ है, हिंट बास्केट एट द बॉटम, तो हमको वहां से दिख रहा है कि हमको आंसर क्या मिल जाएगा इसके अंदर। ये हमारा आंसर हो जाएगा e raised to 2x + 6 e raised to x + 14, सेकंड लास्ट वाला हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमको क्या बना है इधर पे g of
एफ ऑफ एक्स निकालना है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब ये वैल्यू g में रख दो, तो e रेस टू x की जगह पे हमको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये पूरे x की जगह जाएगा और ये प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3। तो ये हमारा आंसर, ये भी हमको दिया हुआ अपन लास्ट सेकंड लास्ट वाला ये दिया, e रेस टू x स्क्वायर, ये हमारा इसमें आ जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हमको पूछ रहा है नाउ f डैश x क्या होगा बताओ, f डैश x। तो f डैश x बहुत ही सिंपल, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 5 का 0, तो f डैश x आ गया। पूछ रहा है g डैश x क्या होगा बताओ, g डैश x, ये भी बहुत ही सिंपल, e रेस टू x का e रेस टू x, 3 का 0, ये भी आ गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g, इन टर्म्स ऑफ f एंड g। मतलब जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने किए, 5 में हम लोग ने किए, उस टर्म्स में पूछ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ f एंड g वो क्या रहेगा बताओ, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर हमको पूछे f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, तो क्या आएगा f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ f एंड g। तो पहले f का डेरिवेटिव्स आएगा, उसके बाद में g का डेरिवेटिव्स आएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x देन डेरिवेटिव्स ऑफ g ऑफ, यानी ये इन टर्म्स ऑफ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको पूछा है देन देयरफॉर d by dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x बताओ क्या रहेगा। अब हमको डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, d by dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x पूछ रहा है कि क्या होगा ये बताओ। तो हमको एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, अब इसका डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, इसका फंक्शन हम लोग ने सॉल्व किया और ये आंसर है हमारे पास इसका, तो वो इसका डेरिवेटिव्स पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव्स निकालो, e रेस टू x का e रेस टू x, तो e रेस टू 2x का e रेस टू 2x का डेरिवेटिव्स क्या आएगा 2, फिर प्लस 6 e रेस टू x का e रेस टू x, 14 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स 0। आ रही होगी बात समझ में। अब बोल रहे d by dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x निकालो एट x इक्वल टू a। जब x इक्वल टू क्या रहेगा a रहेगा, तो निकालो आंसर क्या आएगा एट x इक्वल टू a। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, एट x इक्वल टू a नहीं सॉरी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, यानी इसको अब हम लोग को क्या रखना है, इसमें x इक्वल टू 0 रख देना है। तो इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूं तो d by dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये एट x इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखना है, 2 टाइम्स ऑफ 2 into 0 प्लस 6 into e रेज़ टू 0। अब पावर ये 2 into 0 0 हो जाएगा, तो a का पावर 0 मतलब कितना 1, तो ये आ गया 1 और ये आएगा 6 into 1, टोटल कितना हो गया 8, 2 plus 6 8, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब वैसे ही बोलो d by dx ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकालो, तो g ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछा है कि g ऑफ f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ f एंड g, इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इधर में दिख रहा है आप सब लोगों को, क्या करेंगे यहाँ पे हम निकालेंगे g डैश ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, फिर ये f डैश x निकालेंगे, तो ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ f एंड g। अब बोलो उसका डेरिवेटिव निकालना, तो किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 5, e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 5 का क्या आएगा, तो मैं मिटा के मैं कर देता हूं, e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 5 यानी डेरिवेटिव्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव पूछा है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आता है e रेज़ टू x, कोई चीज नहीं, लेकिन ये x नहीं है, तो इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा x का, यानी x स्क्वायर का 2x 5 का 0, यानी ये आंसर आएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनल आंसर आएगा 2x e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 5। अब बोल रहा है जब इसकी वैल्यू कितनी हो -1 हो, तो आंसर क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 कर दो, तो जब x इक्वल टू -1 निकलेगा ये, तो 2 into -1 e रेज़ टू -1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी ये आएगा -2 और ये होगा 1 प्लस p यानी e रेज़ टू 6, -2 e रेज़ टू 6, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसको पूरा अच्छे से देख लो, सॉल्व कर लो, डिफिकल्टी होती है तो उसको डॉट्स पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एक क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 15 किया था हम लोग ने, तो उसके अंदर ये था कि डिनोमिनेटर 1/2 था, मैंने वो ग्रुप पे भी डाला हुआ है, डिनोमिनेटर 1/2 था, तो हम लोग ने क्या किया था उसको 2 लेके सॉल्व कर लिए थे। तो आंसर उसमें जो आ रहा है हमारा वो करेक्शन करके sec x माइनस sec x आएगा, तो उसका भी एक ध्यान रखो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी कमेंट्स में हम लोग को बताते जाओ कि सर और किस तरह से हम लोग को और इसको इलेबोरेट किया जाए या किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।